नमस्कार दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति में कंटेस्टेंट आते हैं और अपने ज्ञान की बदौलत यहाँ से अच्छी खासी रकम जीत कर जाते हैं। यहाँ से जीती हुई रकम से वो अपने सपनों को पूरा करने में लगते हैं, तो कई अपने लिए अपनी ज़रूरतों को पूरी करने में इस कैश का जो रकम जीतते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये भी होती है कि अमिताभ बच्चन कंटेस्टेंट के साथ थोड़ी पर्सनल बातें भी करते हैं और इस दौरान कई सारी ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं जो वो हमारे और आपके दिल को झकझोर कर रख देती हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जहां एक पिता हॉट सीट तक पहुंचने में कामयाब होते हैं और जब वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का राउंड खेलकर जीतते हैं और हॉट सीट पर बैठने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी जो ऑडियंस में बैठी होती हैं उनकी आंखों से भी आंसू छलक पड़ते हैं और वो अपनी आंसुओं को रोकने में नाकाम रह जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, यह ऐसी एक दर्द भरी कहानी है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। बेल जैसी आकृति आपको दिखाई देगी, उसे ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति की जब 14वां सीजन चल रहा था तो एक कंटेस्टेंट पहुंचे थे जो अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट तक बैठने में कामयाब भी हुए थे। कोलकाता से आए थे और इनका नाम पुलक था। जी हाँ, उन्होंने बताया कि उनके बेटे जब 7 साल के थे तो इन्हें पता चला कि उनके 7 साल के बेटे को ब्रेन कैंसर है, वो डायग्नोज हुआ। और जब ये सुने तो पुलक के पैरों के तले की जमीन खिसक गई। इस सदमे से वो पुलक उबर भी नहीं पाए थे कि इसके 2 दिन के बाद उन्हें पता चला कि उनके बेटे का कैंसर है, वो 4th स्टेज पर है। और जब अमिताभ बच्चन के साथ बातचीत में उन्होंने इस पल को बयां किया, शेयर किया, तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अमिताभ बच्चन भी ये सुनकर इमोशनल हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने अमिताभ बच्चन से एक रिक्वेस्ट की दरख्वास्त की कि आप मेरे बेटे से एक बार वीडियो कॉल पर बात कर लें। और इसके बाद वीडियो कॉल के जरिए अमिताभ बच्चन ने उनके बेटे से बात भी की। पुलक ये बताते हुए काफ़ी मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं जब वो कहते हैं कि उनके बेटे ने खेलने की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं उस उम्र में उनका बच्चा इंजेक्शन गिनता था। और जब कैंसर के एक बच्चे के जो पेशेंट है, जो बच्चा है, उसका हाल सुनकर अमिताभ बच्चन भी काफ़ी इमोशनल हो गए। आज हम आपको इसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों। दरअसल जो पुलक हैं वो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से आए हैं। उनका घर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में है और पुलक का पूरा नाम पुलक कुमार सूर है। जब वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीते तो उनकी आंखों से छलके आंसू बयां कर रहे थे कि वो कितनी शिद्दत के साथ चाहते थे कि वो हॉट सीट तक पहुंचे और वो इसमें कामयाब भी होते हैं। और फिर जब अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठते हैं, गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, तो अमिताभ बच्चन जो उनकी आदत रही है, जो उनका एक अंदाज़ रहा है, उस अंदाज में वो बातचीत करना शुरू करते हैं। और तब फिर पुलक कुमार सूर अपने बेटे की बीमारी के बारे में अमिताभ बच्चन को बताते हैं। इसके बाद अमिताभ बच्चन भी खासे गमगीन, इमोशनल हो जाते हैं और वो पुलक को हिम्मत देते हुए कहते हैं कि आपकी तपस्या ज़रूर रंग लाएगी। जी हाँ दोस्तों, वो पुलक कुमार ने गेम भी अच्छा खेला, बिना किसी लाइफलाइन को गंवाए हुए 60,000 की रकम को जीत चुके होते हैं वो। उसके बाद भी वो आगे खेलते हैं और करते हैं। और इसी बीच अपने बेटे से वीडियो कॉल पर अमिताभ बच्चन की बातचीत भी करवाते हैं। दरअसल उनके बेटे का ख्वाब था, सपना था कि वो अमिताभ बच्चन के साथ KBC खेले। तो जब वीडियो कॉल पे अमिताभ बच्चन और उनके बेटे की बातचीत होती है तो पुलक के बेटे कहते हैं कि सर, मैं अमिताभ बच्चन से वो कहते हैं कि सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पापा का सपना पूरा हुआ है। सर, आज मैं बहुत खुश हूँ। पापा ने अभी तक जितना भी किया है मेरे लिए किया है। अब बच्चे की बात सुनकर अमिताभ बच्चन भी थोड़े भावुक हो जाते हैं। अमिताभ बच्चन इस बात को सुनकर बहुत ही इमोशनल, भावुक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बाप बेटे का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही ख़ास रिश्ता होता है। और जब अमिताभ बच्चन पूछते हैं तो पुलक कहते हैं कि 7 साल का था उनका बेटा जब वो इलाज के लिए ले गए और डॉक्टर ने बताया कि उनके बेटे को ब्रेन कैंसर है। इतना सुनते ही पुलक के पैर के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है।
वो डॉक्टर के इस शब्द को सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उनको यकीन नहीं होता कि क्या एक 7 साल के बच्चे को भी ब्रेन कैंसर हो सकता है, लेकिन ये हकीकत था। और फिर जब ट्रीटमेंट शुरू होता है तो 2 दिन के बाद ही पता चल जाता है कि वो जो कैंसर है वो 4th स्टेज में पहुंच चुका है। बहुत ही परिवार के लिए कष्टपूर्ण स्थिति थी, बेहद ही कष्टपूर्ण भावों की स्थिति थी। और इतना बताते हुए जब ये बात पुलक केबीसी के स्टेज पर अमिताभ बच्चन को बताते हैं तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और वो कहते हैं, बड़े ही लड़खड़ाती जुबान से कहते हैं वो कि लड़के ने अपना बचपन नहीं देखा। जी हाँ दोस्तों, 7 साल के बेटे जो पुलक कहते हैं, वो अपने बेटे के बारे में कहते हैं पुलक कि उनके लड़के ने अपना बचपना नहीं देखा, बहुत फाइट किया है, मेरी वाइफ ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हम लोगों ने 2 साल तक नॉर्मल लाइफ नहीं देखा, वो भूल गए थे, उनके सामने चुनौती थी बेटे की ज़िंदगी बचाने की। और फिर कहते हैं कि मेरा लड़का मेरा वॉरियर है सर, इसने ज़िंदगी की लड़ाई लड़ी है। मुझसे कोई पूछता है कि आपका हीरो कौन है तो मैं कहता हूँ मेरा बेटा। और ये बोलते हुए उनकी आवाज़ थोड़ी इमोशन भावुक हो जाती है वो आवाज़, और कहते हैं कि मैंने उसका स्ट्रगल देखा है, आसान नहीं है किसी के लिए करना। और जब पूछते हैं अमिताभ बच्चन कि आपके बेटे की हालत कैसी है तो बताते हैं कि ट्रीटमेंट जारी है, ब्रेन कैंसर के लिए रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी दोनों ज़रूरी हैं, उसके साथ सब चल रहा है। और वो कहते हैं कि वो असल फाइटर है। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि आपके लिए बड़े गर्व की बात है। इसके बाद अमिताभ ने जो उनकी वाइफ होती है उनसे बात किया, पूछते हैं कि आपके लिए कैसा रहा एक्सपीरियंस ये। तो एक माँ की बातें सुनकर भी अमिताभ बच्चन काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। बात ही ऐसी है दोस्तों, उस बच्चे की माँ ने कहा कि जिस वक्त बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते अपनी बॉल को गिना करते हैं, उस वक्त उनका बेटा अपने इंजेक्शन को गिना करता था। उनकी माँ आगे बताती हैं कि हम झूठा दिलासा ही देते थे कि बेटा तुम भी जल्द ठीक हो जाओगे, तुम भी बाकियों के साथ खेलोगे, लेकिन वो कभी स्कूल नहीं जा पाता था। कभी कभी लगता था कि ये सब ख़त्म भी होगा या फिर सारी ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी। बताती हैं कि वो दिन हम कभी नहीं भूल सकते। इसके बाद अमिताभ बच्चन कहते हैं कि हम सब दुआ करते हैं कि ये दिन जल्दी से बीत जाए, ये आपकी तपस्या रही है, आपकी देखरेख अवश्य फल लाएगी। और अच्छी बात ये भी रही दोस्तों कि इस गेम से पुलक कुमार सू ने इस गेम से केबीसी की शो से 12,50,000 रुपये का इनाम की राशि जीत कर यहाँ से हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात रही। तो ये काफ़ी भावुक कर देने वाला पल था जब वो अपने बच्चे के बारे में बात करते हैं। रोंगटे जो कहते हैं कि रोंगटे खड़े होना, वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अमिताभ बच्चन खुद भी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं ऐसी बातों को सुन करके। इस दौरान अमिताभ बच्चन जब वीडियो कॉल से बात करते हैं तो भी कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। और यह एपिसोड जो लोग देख रहे होते हैं ना, ऑडियंस में जो ऑडियंस का होता है वो भी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, वहाँ का पूरा माहौल काफ़ी इमोशनल हो जाता है। और उसके बाद सब दुआ करते हैं कि बच्चे की जो तबीयत है, हेल्थ है, वो जल्द ही ठीक हो जाए। तो दोस्तों हम सब भी दुआ करते हैं कि पुलक कुमार सुर के बेटे जल्द ही ठीक हो जाएं, बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं और वो वापस अपनी नॉर्मल लाइफ जिएं। हम सबकी भी दुआएं उनके साथ हैं। आप भी कमेंट करके हमें इस बारे में बता सकते हैं दोस्तों कि आप उनकी दुआ कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उनके बच्चे ठीक हो जाएं, जल्दी वो स्वस्थ हो जाएं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे दोस्तों।